आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कक्षा 9 का ही चैप्टर था रेखाएं एवं कोण। उसके हमने सभी एग्जाम्पल देख लिए हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको किताबी तरीके से नहीं बताऊंगा, किताबी ज्ञान के तरीके से नहीं बताऊंगा। आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया जाएगा कि कहाँ पर कैसे हुआ है। किताब में तो डायरेक्टली दे दिया गया ये ऐसे हो गया, ये समीकरण इसको मान लीजिए हो गया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल किताबी ज्ञान से दूर रखना चाहता हूँ। आप बिल्कुल समझ के साथ सीखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें। जो हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं, पहला सवाल दिया गया हमारा चैप्टर 1 दिया गया है रेखाएं कोण का। तो पहला कोण क्वेश्चन दिया गया है तो उसको देखते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कह चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश का है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना। यहाँ पे तुमको ध्यान रखना, प्रतिवर्ती कोण पूछा है अपने, यहीं पे फंस जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले देखते हैं भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां चित्र बना है कि नहीं बना। तो रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है कि रेखा AB पर C और D क्या O पर प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को तिरछा काटना। फिर कह रहा है कोण AOC प्लस कोण BOE पर 70 अंश का देगा, यानी AOC ये कोण और ये कोण, इन दोनों को मिला के टोटल 70 अंश दिया गया है। अभी हमें पता भी नहीं है कि ये कोण कितना अंश का है, ये कितने अंश का, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि इन दोनों कोणों को जो योग है वो 70 अंश का दिया गया है। उसका कह रहा कोण BOD 40 अंश का, यानी कोण BOD यानी ये कोण हमें बता दिया गया उसने कितने अंश का है, 40 अंश का है। सिर्फ हमें कोण ये बता है 40 अंश का है। फिर उसने पूछा क्या कोण BOE ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है, और इसका प्रतिवर्ती कोण COE ये वाला कोण पूछा है। यानी हमें ये दो कोण निकालने हैं और सिर्फ हमें क्या पता है, BOD कोण पता हुआ है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वो लिखते हैं। देखिए दिया गया, क्या दिया गया हमारा, कोण AOC प्लस का कोण BOE बराबर का 70 अंश का दिया गया है। और क्या दिया गया, कोण BOD बराबर का 40 अंश का दिया गया है। अब यहां से ध्यान रखना एक चीज, आप देखते हैं यहां पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि देखो ये कोण और ये कोण हमारे क्या होंगे, ये बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये 40 का ये भी 40 कैसे होगा। ये ऐसा होगा कि ये कोण क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण हमारे, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 अंश का। अब ये बराबर हो गया, क्यों हो गया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये भाई शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा कितने अंश का हो गया, हमारा 40 अंश का हो गया। जब ये 40 अंश का हो तो ये कितने अंश का होगा हमारा, देखते हैं। यहां से देखेंगे तो कोण AOC प्लस का कोण BOE बराबर क्या दिया, 70 अंश दिया गया। भाई हमें क्वेश्चन में दिया गया AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश का दिया गया है। अब देखो यहां से हमें निकला AOC और BOD कितना 40 अंश का है, तो AOC भी 40 अंश का है और BOD भी 40 अंश का है। तो क्या इसमें AOC का मान हम 40 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या AOC का मान कितना होगा, 40 अंश प्लस का कोण BOE बराबर का 70 अंश का होगा। जब इसको हल करेंगे तो कोण BOE बराबर का 70 अंश माइनस का 40 अंश, तो कोण BOE बराबर का 30 अंश। एक तो कोण हमें पता लग गया BOE,
तो हमें पता लगा एक तो हमारा आंसर आ गया कितना BOE। अब देखो ये जब 40 का, तो ये हमारा जाहिर सी बात हमारा कितने अंश का जाएगा, हमारा 30 अंश का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों कोणों का योग कितना 40 अंश का। तो ये 30, ये 40, ये 30 का होगा। ये प्रूफ हो गया ना। अब ये हमें कोण भी पता चल गया कि कोण BOE का मान पूछा था 30 अंश का आ गया। अब उसने पूछा प्रतिवर्ती कोण, ये पूछा है। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं यहाँ पर जब इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। अच्छा, अगर देखेंगे ये पूरा हमारा क्या है, सरल रेखा कोण है। अगर देखेंगे AOB एक सरल रेखा युग्म है। AOB एक सरल रेखा युग्म है, तो क्या हो जाएगा कोण AOB बराबर कितना 180 अंश का हो जाएगा। भाई सरल कोण क्या होता है पूरा, अगर देखेंगे ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये वाला 180 अंश का हो जाएगा। अच्छा 180 अंश में इसमें 3 कोण है, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो उसी के बराबर होगा हमारा। तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं, तो कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर का 180 अंश। ये कैसे हुआ देखो भाई, पूरा 180 अंश कोण है। अब देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण जोड़ेंगे तभी 180 अंश आएगा। देखो AOC ये हो गया, प्लस का COE ये हो गया, प्लस का BOE ये हो गया। अच्छा यहां से सभी देखो AOC का मान हमें दिया गया 40 अंश का, प्लस का इसका नहीं पता कोण COE बराबर नहीं पता इसका, प्लस BOE का मान 30 पता चल गया हमारा बराबर 180 अंश। तो कोण COE बराबर का 180 माइनस का 4 के साथ 70 हो गया। तो कोण COE बराबर का 110 अंश। ये अब ये COE आज हमें पूछ रहा, COE पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं है, ये वाला आंसर हमारा नहीं है। हमने प्रतिवर्ती कोण पिछले वीडियो में बताया था, उसको देखें। तो इसका अगर हम प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे, प्रतिवर्ती कोण किसका निकालेंगे, कोण COE का। हमने बताया था जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो संपूर्ण कोण में से घटाया जाता है, यानी टोटल है 360 में से कितना घटाया जाएगा, ये कितना कोण आया हमारा 110 आया। तो 110 से घटाएंगे, तो 360 में से अगर हम 110 घटाएंगे 052, तो कितना आ गया हमारा 250 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, ना कि ये। तो हमारा देखो BOE उसने पूछा था, ये भी निकला 30 अंश का। उसने COE का प्रतिवर्ती पूछा तो ये आ गया। ये तो हमारा सिर्फ कोण आया है, ये आंसर नहीं है। अगर प्रतिवर्ती कोण नहीं पूछा होता तब तो हमारा आंसर ये होता है। उसने प्रतिवर्ती कोण पूछा, तो प्रतिवर्ती कोण हमारा 360 में से घटाएंगे तो हमारा 250 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखो इसमें दिया गया है कि AOC प्लस BOE बराबर 70 दिया गया, इसमें क्वेश्चन में दिया गया, और BOD में 40 दिया गया है। यानी ये दो कोणों को जोड़ेंगे तब 70 अंश का दिया गया है। अब BOD 40 का दिया गया है। अब देखो ये कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 40 का होगा, ये भी 40 का हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। अब देखो अब हमें निकालना है, अब ये पता चल गया, ये 40 का 30 का पता चल गया हमारे भाई। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसके में दिया गया ना 40 का दिया गया, इसको BOE निकालेंगे 30 अंश का। जब BOE 30 अंश का आ गया हमारा, अब पूरा कोण देखते हैं, यहाँ सरल रेखा कोण होता है, तो AOB बराबर 180 हो जाएगा। तो इन तीनों कोण जोड़ेंगे तो ये 40, ये हमने जोड़ दिया तो कितना आया 110 आ गया। ये सिर्फ कोण आया है, और पूछा उसने प्रतिवर्ती कोण है, तो प्रतिवर्ती कोण हमारा कितना आएगा 250 अंश का। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं। दिया गया चित्र में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं। यदि कोण COY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C का मान क्या करें। सबसे पहले वही देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब फिगर बना हुआ है। कह रहा है रेखाएं X और Y पर, रेखाएं X और Y और MN बिंदु O पर प्रक्षेप करती हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि कोण POY बराबर 90 अंश का, तो POY बराबर 90 अंश का दिया गया है। तो A अनुपात B बराबर 2:3 दिया गया, इनका अनुपात दिया गया, तो C का मान पूछा है, नहीं इसका मान पूछा गया।
देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, दिया है a अनुपात b अनुपात बराबर 2:3 दिया गया है, और दिया गया कोण POY बराबर का 90 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है तो इसको क्या हम मान सकते हैं, इसको हम मान लेंगे, यहाँ से मान सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका अनुपात मतलब होता है 1/b, इसका भी कितना हो जाएगा 2/3। इसका मतलब a का मान 2 है, b का मान 3 है। तो अगर यहाँ से हम कोण मान लें, लिखेंगे यहाँ से, लिखे मानना कोण, तो हमारा 2x हो जाएगा, इसका अनुपात लेंगे और ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक, यानी ये हमारा a हो जाएगा, a हमारा कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा अनुपात, b वाला कितना 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a हमारा कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया हमारा 3x हो गया। अच्छा, ये तो पता लगा a और b का मान तो पता लगा, 2x और 3x आ गया। अच्छा, अब निकालना है किसे, c का मान है, तो c का मान निकालने से पहले a और b का भी मान निकालना पड़ेगा, बिना a b के मान निकाले नहीं हल हो सकता है। अच्छा, देखते हैं अब XOY रेखा XOY एक सरल रेखा युग्म है। सरल रेखा युग्म है तो क्या होगा, कोण XOY बराबर कितना होगा 180 अंश। भाई अगर पूरा देखेंगे ये कोण पूरा तो कितना 180 अंश का हो जाएगा। अब जब 180 अंश हो जाएगा, इसमें कितने कोण है, 1 2 3 कोण है, तो तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा ना। तो यहां से देखेंगे तो कोण XOM प्लस का कोण MOP प्लस का कोण POY बराबर का 180 अंश का हो गया। देखो XOM कितना दिया गया, 3x दिया गया है, प्लस का MOP 2x प्लस का कोण POY बराबर कितना में 90 अंश का दिया गया है, 90 अंश बराबर का 180 अंश। यहां से निकालेंगे कितना आ जाएगा 5x प्लस का 90 बराबर 180 हो गया हमारा। तो 5x बराबर कर जाएगा 180 माइनस का 90, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 90। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 90/5, 5 से काटेंगे 18 बढ़ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 18 आ गया। ये x का मान 18 आ गया, तो इसका मतलब जो कोण हमने माने थे, जो कोण माने थे, ये 2x माना था, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 18 कितना जाएगा 36 अंश का, और ये 3x हो जाएगा हमारा 3 गुणे 18 नहीं 54 अंश का। तो ये तो हमारे कोण आ गए, ये हमारा a था, ये a1 था और ये b वाला था, यही था ना। a हमने 2x माना था, b हमने 3x माना था, ये हमारा, इसका मतलब यहाँ से इसको मिटा के हम लिखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे 36 अंश का, ये आ जाएगा हमारा 54 अंश का। अच्छा, अब देखो ये जो XOM दिया गया है, यहां से देखेंगे कोण XOM बराबर कोण YON बराबर का 54 अंश। ये कोण बराबर हमने कर दिया, क्यों कर दिया, तो इसका रीजन ये है कि ये कोण क्या हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, जब ये 54 अंश का है तो ये भी हमारा कितना हो गया 54 अंश का हो गया। अच्छा, लेकिन पूछा में किसका मान, c का मान गया है, तो c का मान निकालेंगे। अब देखो XY सरल रेखा कोण है, कह सकते हैं फिर से, रेखा XOY एक सरल रेखा युग्म है, तो क्या हो जाएगा कोण XOY बराबर 180। तो यहां से ये कोण दोनों जोड़ेंगे तब 180 के बराबर होगा हमारा। तो कोण XON प्लस का कोण YON बराबर का 180 अंश का। अब देखो इसका मान XON नहीं दिया गया, इसका मान C दिया गया, C प्लस का
वाई ओ एन ये हमारा दिया गया 54 अंश का बराबर 180 अंश। तो सी बराबर क्या करेंगे 180 माइनस का 54 अंश। तो यहाँ से सी का जो मान आ जाएगा 180 में से घटाएंगे, 180 में से अगर 54 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 7 2 देना 126 अंश। तो इस कोण का इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 126। तो सी का मान कितना 126 अंश आएगा। आप अगर इसको किताब में देखेंगे तो शायद इससे छोटा भी हो और कुछ। एक बात हमें किताबी ज्ञान से नफरत एक तरीके से है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे समझ के बताना लगाना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपको समझ के बता रहा हूँ। थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आया होगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उम्मीद समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से a अनुपात b दिया गया, तो यहाँ पे a बराबर 2x मान लिया, b बराबर 3x मान लिया, और p और b 90 अंश का दिया गया है। तो देखो ये x और y कोण हमारा सरल रेखा कोण है, तो ये पूरा 180 से होगा। तो इसमें तीनों कोण a 2 3 तीनों कोण जोड़ेंगे तो हमारा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान कितना 18 आ गया। अब जब ये 18 है, सभी के मान निकाले, a का मान 36 आ गया, b का मान 54 आ गया। अब देखेंगे ये कोण हमारा क्या शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको बराबर हो गया। ये 54 अंश का है तो ये भी 54 अंश का होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से फिर से निकालेंगे, सी का निकालेंगे, तो ये वाला कोण पूरा कितने अंश का होगा 180 अंश का होगा। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तभी 180 के बराबर होगा। तो इसको आगे हमने हल किया तो सी वाला कितना आ गया 126। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 126 आया। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि चित्र में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये हमें सिद्ध करके लाना, और ये हमारा चित्र दिया गया है। तो दिया गया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो सिद्ध क्या करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यहां से देखेंगे, ध्यान समझेंगे, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। तो यहाँ देखो अगर ये वाला पूरा कोण देखें तो ये हमारा 180 के बराबर होता है। तो अगर ये कोण पी क्यू एस और पी क्यू आर को जोड़े 180 बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं, लिखेंगे रेखा एस क्यू आर एक सरल रेखा युग्म है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो एस क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, तो पी क्यू एस प्लस का कोण पी क्यू आर बराबर 180 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। उसी तरीके से हमारा क्यू आर टी हो जाएगा, रेखा क्यू आर टी एक सरल रेखा युग्म है। तो ये भी क्या हो जाएगा पी आर क्यू कोण पी आर क्यू प्लस का कोण पी आर टी बराबर 180 अंश। कैसे हुआ देखो, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये हमारा 180 बराबर हो जाएगा। फिर पी आर क्यू प्लस का पी आर टी 180 बराबर हो गया। ये हमारा का समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों को बराबर कर लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से करेंगे तो कोण पी क्यू एस प्लस का कोण पी क्यू आर बराबर ये हो जाएगा हमारा कोण पी आर क्यू प्लस का कोण पी आर टी। ये हो गया हमारा। यहां देखेंगे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर और या पी आर क्यू बराबर दिया गया है। तो जहां पे पी क्यू आर लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, कोण पी क्यू एस प्लस का, यहाँ पी क्यू आर दिया गया तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर प्लस का कोण पी आर टी। जब इसके बराबर दें, इसको जब उधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा। यहां से देखेंगे कोण पी क्यू एस बराबर का हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस का कोण पी आर टी माइनस का, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर क्यू। अच्छा देखो ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण
PRT, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। PQR बराबर का PQS बराबर कोण PRT, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद उससे क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो कोण दिया गया बराबर सिद्ध करना हमें कोण PQS बराबर PRT, ये पूरा कोण 180 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। वही वैसे ये वाला भी दोनों कोण 180 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर है तो बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे PQR बराबर PRQ दिया गया है, इसको रख देंगे उसके स्थान पे और उसको हल कर लेंगे तो हमारा PQS बराबर कोण PRT आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चार देखते हैं, कह रहा है जी चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये जो AB है AOB एक हमें सिद्ध करना है कि सरल रेखा है। तो x प्लस वाई और ये WZ दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर का W प्लस का Z दिया गया है। अच्छा यहाँ से अगर देखेंगे हम क्या x प्लस वाई क्या हमारा 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण हमारा 180 के बराबर होता है, ये कोण हमारा पूरा 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम x प्लस का y बराबर 180 अंश, और ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण W और Z को जोड़ेंगे। अगर हम W और प्लस Z बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 180 अंश होगा। जब 180 अंश होगा तब क्या करेंगे यहाँ से, तो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर ये करें x प्लस का y प्लस का, यहां से ऐसे कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, जोड़ को जोड़ने पर देखो x प्लस का y प्लस का W प्लस Z जोड़ेंगे तो 180 प्लस का 180 हो जाएगा हमारा। भाई इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ा तो 180 प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का y प्लस का W प्लस Z बराबर का 360 अंश, क्या हो जाएगा 360 अंश का हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो दिया गया कि इसके बराबर ये दिया गया है, तो इसका मतलब इसके स्थान में क्या ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस का इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं x प्लस का y बराबर का 360 हो गया। अच्छा इसको खोलेंगे तो देखो 2x हो जाएगा ये हमारा और 2y हो जाएगा बराबर का 360 हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो x प्लस का y बराबर 360, तो यहाँ से निकालेंगे अगर x प्लस का y बराबर हो जाएगा 360/2, 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा। तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया 180 अंश आ गया। x प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया। जब ये कोण 180 से आ गया तो इसका मतलब क्या है, AOB क्या है, सरल रेखा कोण है। यहाँ से लिखेंगे अतः रेखा AOB एक सरल रेखा है। यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यानी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहता है कि AOB एक सरल रेखा है। अब AOB सरल रेखा कब सिद्ध होगी, जब उसके जो कोण होगा 180 का सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता तो है नहीं, सिर्फ ये पता है कि अगर सरल रेखा कोण तो इन दोनों जोड़ेंगे तो इसके कोण के बराबर होगा। तो वही हमने किया, यहाँ पर x प्लस वाई 180 हो गया, इसके बराबर ये हो गया। इसको जब हल किया तो हमारा x प्लस वाई ये इसके बराबर ये सिद्ध हो गया कि इसके x प्लस वाई बराबर 180 होता है। तब क्या करेंगे, अतः इसलिए AOB की हमारी सरल रेखा है। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा, उम्मीद है सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा हुआ, और शेयर भी करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए